सबसे भली चूप। गिजू भाई भद्देका की कहानी। एक था चाचा और एक था भतीजा। एक बार दोनों यजमानी को निकले। रामपुर जैसे गांव में पहुंचकर यजमान के यहाँ ठहरे। यजमान ने आदर सम्मान दिया और पुरोहित महाराज को लड्डू बनाने को कहा। चाचा भतीजा ने बाटियाँ सेक कर चूरमा बनाया और उसके लड्डू बनाए, जो हुए 5। अब चाचा भतीजा दोनों सोच में पड़ गए कि इसको 2 के बीच बांटे कैसे। लड्डू को तोड़कर हिस्सा करना किसी को पसंद नहीं आया। आखिर चाचा भतीजा ने यह तय किया कि हम चुप बैठेंगे, जो पहले बोले सो 2 खाए और जो ना बोले वह 3 खाए। चाचा भतीजा दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप लंबी तान से सो गए। यजमान ने आकर देखा कि कोई कुछ बोलता ही नहीं। बहुत पुकारा पर कोई जवाब दे तब ना। सब कहने लगे, क्या मालूम सांप आपने काट लिया हो और मर गए हो। यजमान ने कहा, तो चलो, ब्राह्मण के बेटे हैं सो ठिकाने तो लगाना होगा। इस प्रकार बातें करने लगे और चाचा भतीजा दोनों पड़े पड़े यह सुनते रहे। मन ही मन कहने लगे, यह तो गजब हो गया, परंतु बोले कौन। बोलेंगे तो 2 ही लड्डू मिलेंगे। गांव के लोग जमा हुए और अर्थी तैयार की गई। चाचा भतीजा को कसकर बांधा, परंतु दोनों में से एक भी नहीं बोला, जैसे वह सचमुच में 2 लाशें हैं। राम बोलो कहते हुए उन्हें शमशान ले गए। शमशान में चिता तैयार करके दोनों को उस पर यजमान बेचारे ने घास सुलगाई और ओम ओम करते हुए चिता में आग रखी। चाचा मन में सोचता है, मरे तो कोई बात नहीं, मगर लड्डू 2 नहीं खाने हैं। खाए तो 3 खाए, नहीं तो कुछ नहीं। भतीजे ने सोचा, 3 लड्डू के चक्कर में मर गए तो जिंदगी से ही हाथ धो बैठेंगे। इसलिए आखिर भतीजा बोला, अरे भागो यहाँ से, 3 तुम्हारे और 2 ही मेरे। चाचा भतीजा दोनों चिता से उठ बैठे। वहाँ खड़े 5 बोले, भागो जल्दी, यह तो भूत हो गए हैं। 5 वहाँ से भाग निकले। चाचा भतीजा दौड़ते हुए यजमान के बाड़े में जाकर लड्डू खाने बैठ गए। 3 चाचा ने खाए, 2 भतीजे ने खाए। मित्रों, आप सबको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।